लाइट में अपन अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें आप 3 मीडियम्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? ऑपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 3 डिफरेंस पढ़ चुके हैं बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में 3 टाइप्स की पढ़ चुके हैं बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इतना आपको समझा चुके हैं। यस सर। नेक्स्ट इज मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर। A highly polished surface which is smooth enough, एक highly polished surface है। Polished surface का मीन्स ये है, इसका जो एक पार्ट है, एक सरफेस है, वो क्या है? highly polished है। highly polished है, इसी वजह से ही आपकी जो लाइट है वो क्या हो पाती है? रिफ्लेक्ट हो पाती है। अगर बेटा किसी ग्लास पे पॉलिश पीछे नहीं होगी तो वो कैसा एक्ट करेगा? एज अ ग्लास। जैसे बेटा ये सामने आपका ग्लास है, इस पे अभी कोई पॉलिश नहीं है, तो अभी आप इससे अपने सामने वाली चीजों को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके पीछे सिल्वर पॉलिश कर दूं, किसकी कर दूं बेटा? सिल्वर पॉलिश कर दूं, तो सिल्वर पॉलिश करने के बाद में अब इसको वो नहीं दिखेगा। अब इसको कौन दिखोगे? आप खुद दिखोगे। जो आप मिरर में सुबह की जगह जो कंघी वगैरह करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो ग्लास के पीछे क्या है? पॉलिश है। पॉलिश की वजह से जो लाइट आ रही है, वो लाइट उस पे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है। आ रही बात समझ में? जो लाइट है वो लाइट कैसे आ रही है बेटा? लाइट जैसे ये आपकी एक लाइट है बेटा, और ये मिरर है, और ये मिरर होने के बाद में ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इधर इमेज कैसे बनेगी? इधर इमेज ऐसे बनेगी बेटा, इस लाइट का जो रोशनी है वो ऐसे चारों तरफ फैल जाएगी। लाइट की रोशनी होती है, वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी? उसकी आंखों में जाएगी, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर वापस से उसकी आंखों में आएगी। तब जाकर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसको यहाँ पर क्या दिखेगा? एज अ इमेज दिखेगा। इसके बारे में जो अपन अच्छे से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इमेज कैसे रिफ्लेक्ट करती है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि मिरर क्या होता है। एक हाईली पॉलिश सरफेस है जिसमें से गुड अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो पाती है? रिफ्लेक्ट हो पाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज, देखिए बेटा, अब आपने जैसे मिरर पढ़ा, तो मिरर के केस में कौन सा फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट का? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे या रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आपने जब मिरर पढ़ लिया तो मिरर के केस में आप कौन सा पढ़ेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपन कैसे पढ़ेंगे? लिखेगा कोई नहीं बेटा। क्यों लिख रहे हो? मैंने बोला लिखने के लिए, नहीं लिखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपन एक डायग्राम बनाएंगे, उसी के बेस पे सारी टर्म्स को अपन क्लियर करेंगे। आपको 8th में मैं क्लियर करवा चुका हूँ, इसलिए इतना बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स भी है जो पढ़े नहीं है अभी, तो उनको भी क्लियर करना है। देखिए बेटा, ये आपके पास में क्या है? क्या है अभी? क्या ये मिरर है? नहीं है बेटा। अभी इस पे हाईली पॉलिश्ड होगा। जब इस पे हाईली पॉलिश्ड होगा तो ये क्या हो गया बेटा? एक तरीके से मिरर हो चुका है। अब मिरर होने के बाद में आप ये मान लीजिए कि एक लाइट है, उस लाइट की एक रे की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे बेटा? एक रे की बात करेंगे। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है एट पॉइंट ए। किस पर हो रही है बेटा? एट पॉइंट ए पॉइंट पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो आप इस पे एरो जरूर लगाएंगे, क्योंकि जब आप एरो लगाते हैं तभी वो क्या बनता है? रे ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था ना, रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या बताई थी? स्ट्रेट लाइन इन विच एरो ऑन इट। एक स्ट्रेट लाइन जिसपे एरो है, क्योंकि अगर आप सीधी बना देंगे तो ये
कहाँ जा रही है लाइट अपन को पता थोड़ी है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन आपने एरो बनाया, इट मींस आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पे आ रही है बेटा। अब इस ए पॉइंट पर बिकॉज ऑफ मिरर एक फिनोमिना होगा जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने की वजह से ये रे ऑफ लाइट वापिस से क्या होगा बेटा? बाउंस बैक होगा। क्या होगा बेटा? बाउंस बैक होगा, मतलब कि वापिस से टकरा के वापिस जाएगा। तो इस पे एरो अपन कैसा लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये लाइट अपनी जा रही है। अब इस पॉइंट पे दो लाइट अपन ने डाली, दो रेस की बात करेंगे। ये वाली कौन सी? इंसिडेंट रे। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था 3 लाइट रेस की जरूरत होती है। एक कौन सा हो गया? नॉर्मल की जरूरत हो गया बेटा। तो इसमें अपन एक नॉर्मल बनाएंगे इस तरीके से। आगे बेटा समझ में बात? ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा सरफेस से कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होता है। अगर आपका सरफेस ऐसा होगा ना तो नॉर्मल ये होगा, क्योंकि सरफेस से कितना बनाएगा बेटा? 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, अब आपका ये वाली लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। क्लियर? जो रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी, उसका नेम है क्या? ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन को 10th में पढ़ना जरूरी है ना, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट वन इज which is perpendicular to the surface, the line which is perpendicular to the surface, that is normal. That is normal. Next one, the point at which 3 rays meet each other. मतलब कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे तीनों की तीनों लाइन आपस में मिल सकती हैं। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट है जिस पे तीनों रेस को मिला सकते हो आप? सोच के देखो, क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐसा हो सकता है जिस पे आप तीनों रेस को मिला सकते हो? दिमाग लगाइए बेटा। सर नॉर्मल रेस कोई है सर, ये तो ऐसा अपन लगा बनाते हैं सर। रे नहीं है, ये लाइट की रे नहीं है, अपन नॉर्मल बनाते हैं क्योंकि एंगल नॉर्मल से मेजर है ना। ये आपकी लाइट की रे नहीं है। अगर मैं इसमें नॉर्मल लिखता, अगर ये लाइट की होती तो इसमें आगे क्या लिखता? रे। लेकिन मैंने लिखा इसमें रे नहीं। दो ही है सर, रे दो ही है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। लेकिन अपन एंगल मेजर किससे करेंगे? नॉर्मल से। इतना आगे बेटा समझ में बात? अब देखिए, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर तीनों लाइन आपस में मिलती हैं, इस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर इंसिडेंस और इंसिडेंट में क्या अंतर है सर? इंसिडेंस एक फिनोमिना है, इंसिडेंट आपका लाइट है। जिस लाइट को अपन डालते हैं वो इंसिडेंट, और वो फिनोमिना है जो पॉइंट है उसे बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है? जैसे एक्सीडेंट और एक्सीडेंटली। एक्सीडेंट क्या होता है? घटना जो अपने हो जाती है। एक्सीडेंटली मतलब कि गलती से। इस तरीके से ये इंग्लिश वर्ड्स है कुछ। अब देखिए बेटा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब आपका क्या है बेटा? ये नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से एक एंगल बना रही है। ये देखो बेटा, बना रही है नहीं बना रही? इंसिडेंट रे नॉर्मल से एक एंगल बना रही है। उस एंगल को बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल आई। और इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल कहां से मेजर होगा? नॉर्मल से मेजर। नाउ रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आते हैं बेटा अपन। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है वो कौन सा है? यही वाला है बेटा, ये वाला।
यही वाला है। इस वाले जो एंगल को बोलेंगे उसे बोलेंगे स्मॉल आर, और इसको जो फुल में बोलेंगे वो बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया बेटा। अब देखिए दोबारा बोल देता हूं मैं, ये वाली जो रे है जो आपकी किसी भी सोर्स से इंसिडेंट हुई है, ये आपका बाय चांस सोर्स है तो इसमें से एक रे को अपन ने लिया, तो एक रे जो इंसिडेंट हुई है उसे क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। बाउंस बैक होके जो जाती है अपने उसी मीडियम में उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और 90 डिग्री जो नॉर्मल से बनाता है, 90 डिग्री जो प्लेन से बनाता है उसे क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल। एंगल मेजर कहां से होगा? नॉर्मल से। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। Point of incidence is the point where three lines are meet each other. तीनों लाइंस आपस में जिस जगह मिलती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो बेटा आपका हो गया डायग्राम के ऊपर। अब इसके बेस पे ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना है, इसके बेस पर अपन अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्शन के कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन होगा किस पे? प्लेन में। डिफ्यूज्ड वाले में नहीं होगा। डिफ्यूज्ड वाला ऐसे होता है, ऐसे। उसकी अपन अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन ओनली प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं जो स्मूथ है। रिफ्लेक्शन होगा ना उसमें हर एक इक्वल थोड़ी होगा। जैसे ये गया बेटा, ये यहाँ गया, ये गया, ये ऐसे थोड़ी जाएगा, ये क्या पता ऐसे चला जाए। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन स्मूथ में दोनों आपस में क्या होंगे? पढ़ा था आपने 8th में ये चीज? यस सर। है ना? अब देखिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा 2 लॉज पढ़ने हैं आपको। कितने पढ़ने हैं? 2 लॉज। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड। देखिए बेटा, पहला लॉ तो आपको यही पढ़ना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन की नहीं है बेटा। रिफ्रैक्शन अलग है, वो ग्लास में होता है। रिफ्लेक्शन अलग है, वो किस में होता है बेटा? मिरर में होता है। तो देखिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ तो आपको ये याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो गया बेटा? ये हमेशा याद रखना है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है बेटा? नाउ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको बच्चे कई बार भूल जाते हैं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उस लाइन को आप याद रखें जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। देखिए बेटा, कितनी लाइन है? 3। किस पॉइंट पर मिल रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और क्या एक प्लेन पर है या अलग अलग प्लेन पर है? कितनी लाइन है? 3। किस पॉइंट पे मिल रही है? एंड कितने प्लेन पर मिल रही है? सेम प्लेन पर। तो इसी लाइन को याद रखना है। द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence, all are lie on the same plane, all are lie on the same plane। तो जब भी आपसे कभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तो आप फर्स्ट लॉ क्या बोलेंगे? द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। कोई दिक्कत?
पॉज करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये भी था आपके बेटा, ये वाला टॉपिक भी आपके एज में था। इरेक्ट है सर, इनवर्टेड वर्जन और देखो बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, ये भी आपके टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आप ना तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे इस टाइम, ना कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, आप ओनली एक मिरर की बात करेंगे। किसकी? प्लेन मिरर की, जिसके आगे आप सुबह होकर अपनी कंघी करते हैं ना, जो सुबह जो प्लेन जो ड्रेसिंग में लगा होता है, दैट मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर आपका होता है। अब उस प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है, आप मुझे बताएंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, या हम वैसे ही बोल रहे हैं। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्ट कौन है? मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट और इमेज में ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट वो है जो अपन है, इमेज वो है जो अपनी लाइट मीट होकर जहां पर मिलेंगी वहां जो चीज बनेगी। अब इमेज वर्चुअल रियल में क्या डिफरेंस है, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ओनली क्या समझना है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहली चीज तो ये है, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतनी ही हाइट, क्या उतना ही हाइट आपके प्लेन मिरर में मिरर इमेज का है या नहीं है? यस सर। एग्जाम्पल इज दैट, आप कभी मिरर पर, जैसे ये मिरर है, बाई चांस ये आपका मिरर है, ये वाला, तो इस मिरर पे बिल्कुल यो सर करके खड़े हो जाना, यो बिल्कुल एकदम टच करके सर को खड़े हो जाना बेटा। तो आप देखोगे कि आपके सामने जो आपकी इमेज है, उसका जो सर है वो और आपका सर दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, पहली प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर में आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितना आएगी बेटा? सेम एज हाइट ऑफ इमेज। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी बराबर नहीं आती हो कि भाई मैं खड़ा इतना हूं और मिरर में इतना सा दिख रहा हूं नीचे? क्या कोई ऐसा है? नहीं है ना बेटा कोई भी। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी इज, जितनी दूरी पे आप खड़े हो मिरर से, जैसे ये बेटा ये मिरर है, ये वाला, इस मिरर से जितनी दूरी पे आप खड़े हो, आपकी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे होगी। मींस मिरर से आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कैसे करेंगे? तो कैसे करने के लिए आप एक चीज देखना बेटा, अपने घर पे मिरर रखना। मिरर है, मिरर के बिल्कुल जैसे बेटा ये मिरर है, ये बेटा जैसे आपका मिरर है, इस मिरर के बिल्कुल आगे, जैसे ये मिरर है तो इस मिरर के बिल्कुल आगे 3 बुक रख देना नीचे, 3 बुक, जैसे फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, फिर आगे थर्ड बुक, ऐसे 3 बुक रख देना बेटा। जैसे ये आपने रख दी फर्स्ट बुक, ये सेकंड बुक और ये थर्ड बुक, ठीक है बेटा। और इसके बाद में यहां पर आप क्या हो जाना, क्या हो जाना बेटा, यहां पर आप खड़े हो जाना, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि बेटा यहां से आपकी बुक्स कितनी है? 3 है। तो इमेज में जो आप दिखोगे इधर जो आप ये दिख रहे हो, ये जो आप दिख रहे हो बेटा, इसके आगे भी कितनी बुक दिखेंगी? क्या कोई ऐसा है कि यहाँ 3 बुक है और यहाँ 2 बुक दिख जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की किससे है? मिरर से। कोई डाउट? इस वाले टॉपिक में कोई डाउट? 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी है बेटा, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर की? प्लेन मिरर की थर्ड प्रॉपर्टी ये है
जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। मिरर में जो इमेज बनती है वो एक तो वर्चुअल, कैसी बनती है बेटा? अब आप कहेंगे वर्चुअल क्या है, मैं बताऊंगा। वर्चुअल और रियल में क्या डिफरेंस है, ये अलग से एक टॉपिक है। आपको बस ये याद रखना है कैसी बनती है एंड इरेक्ट। अब बेटा आप कहेंगे कि इरेक्ट क्या है? देखिए दो तरीके की इमेज होती है, एक होती है इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और एक होती है इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे बेटा ये आपके पास में कोई एक है, ये है बेटा, है ना? तो अगर आपकी इसकी इमेज सेम ऐसी ही बनी तो ये कैसी इमेज बनी? इरेक्ट। कैसी बनी बेटा? इरेक्ट मींस होता है सीधी। कैसा होता है बेटा? सीधी। लेकिन अगर आपकी इमेज ऐसे बनी, ऐसे अगर आपकी इमेज ऐसी बनी, इट मींस इन्वर्ट। ये कैसी है? इन्वर्टेड। कैसी है बेटा? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है मिरर में, इन्वर्टेड इमेज बनती है जब आप कॉनकेव मिरर लेते हैं। कॉनकेव मिरर जब आप लेते हैं तो उसमें इन्वर्टेड बनती है। आप चम्मच होती है, स्पून चम्मच बनती है सर। ये जो चम्मच होती है, इस चम्मच का एक्सपेरिमेंट करके अपन करेंगे। ये वाला अपना कॉनकेव पार्ट है, ये कॉन्वेक्स पार्ट है। कॉनकेव में जब अपन देखते हैं तो अपनी अगर कैंडल ऐसी सीधी है तो उसमें उल्टी दिखेगी, करके देखना, क्योंकि उसको अपन ऐसा मिरर मानते हैं। यस सर बनती है। ठीक है, वो आपको बता देंगे सारा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अभी बेटा इतना समझना है, ठीक है? 3 प्रॉपर्टी हो गई बेटा। 4 प्रॉपर्टी। वर्चुअल रियल अभी नहीं बता पाऊंगा बेटा, टाइम लगता है। आपको मैं कह रहा हूँ पूरा एक क्लास लगेगा वर्चुअल रियल। कितना बड़ा है? होने को तो छोटा सा है, जो स्क्रीन पे बन जाए वो रियल, जो स्क्रीन पे ना बने वो वर्चुअल। अब बताओ क्या समझ में आया? नहीं आया ना, इसलिए कह रहा हूँ ये नहीं आएगा समझ में। वर्चुअल एंड रियल आपको नेट पे देखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, वो हम समझाएंगे जब आपके दिमाग में घुसेगी तब समझ में आएगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखिएगा। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी, याद करो। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, बिल्कुल सही। किस बच्चे को आता है लेटरल इन्वर्जन बेटा? किस किस बच्चे को लेटरल इन्वर्जन पता है? 8th में पढ़ाया था मैंने लेटरल इन्वर्जन। हाँ बोलो। हाँ बैठो। देखिए 4th प्रॉपर्टी जो आपके पास है दैट इज लेटरल इन्वर्जन। 4th प्रॉपर्टी इज लेटरल। देखिए बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? क्या आपको पता है लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? देखिए लेटरल इन्वर्जन मींस साइडवर्ड, उल्टा नहीं, साइडवर्ड। साइडवर्ड का मतलब होता है, आप ये मानो कि आपने, जैसे मिरर है, इस मिरर में आपने अपना हाथ ऐसे दिखाया। कैसे दिखाया बेटा? ऐसे, इस तरीके से दिखाया आपने अपना हाथ, कि आपका जो ब्लैक पार्ट है वो तो सामने है और व्हाइट पार्ट है वो मिरर पे है। लेकिन जब आप, मतलब आपका थंब किधर है? इधर है। लेकिन जब आप मिरर में उसकी इमेज दिखेंगे तो वो ऐसे दिखेगी। नहीं समझ में आया? आगे सर। मिरर में उस नहीं है। अच्छा, हाँ वो ठीक है, चलो ये ज्यादा हाई हो जाएगा तो आप इधर देखो, हल्के में देखो बेटा, हल्की वाली डोज देखो। आप, ये मिरर है बेटा, इस मिरर के सामने आप खड़े हैं, ये क्या है? मिरर। एजाज आप इधर आके खड़े हो, इधर, ये मिरर के पीछे मेरी इमेज बन रही है, इसको मानो डीडी सर की इमेज है और मैं हूँ डीडी सर। ठीक है बेटा? मैं, एक मिनट, मैं मुंह किधर साइड करके खड़ा हूँ? उधर की साइड, लेकिन मेरी इमेज मुंह किधर साइड करके है? इधर की साइड। इसलिए जब मैं मेरा ये वाला हाथ मूव करूंगा, इधर वाला, उधर वाला ही लेगा, तो बेटा मेरा राइट है ना, उसका भी राइट ही मूव कर रहा है, मूव उसका भी राइट ही कर रहा है, लेकिन
उसका इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि अब उसका राइट किधर गया, इधर। आपका राइट मूव करो, ये देखो बेटा मेरा कौन सा कर रहा है, ये वाला इधर वाला, और इसका कौन सा कर रहा है, इधर वाला। बस यही डिफरेंस है। साइड वर्ड इन्वर्टेड मतलब कि कोई चीज ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगी, समझ में आ रही है? कोई चीज ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगी, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया लेटरल इन्वर्जन? हाथ ऊपर ये वाली चीज समझ नहीं आई, सर ऐसे तो सर ऐसे ही दिखाता है, मेरा में हाथ चेंज होता है सर, ऐसे कोई दिखाता है बेटा, आपको दिखेगा मिरर है आपके पास? अभी तो नहीं। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। आप एक चीज है बेटा, ये आपका हाथ है, मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका हाथ है। इस हाथ पे सामने कौन सा पार्ट है, ब्लैक कलर वाला पार्ट। तो क्या मिरर में भी ऐसा ही आएगा या ऐसा आएगा? आएगा ना, वही तो बात है। जैसे मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, हाँ, आप अपना ऐसा दिखेगा आपको। सर सही देखो ना कैसे सही है, सर ऐसे दिखाएगा। देखो कैसे सही है। आपका तो ब्लैक कलर का दिख रहा है, मिरर में व्हाइट दिख रहा है। सर अपना ये वाला दिखा रहे हैं मेरे को सर, आपको कौन सा दिख रहा है? मेरे को सर आप अपना देखो ना, पीछे की चीज थोड़ी देख सकते हो, आप अपना देखो। समझ में आ गया ना बेटा? आप उसको देखो, उसको ब्लैक दिख रहा है, लेकिन मिरर में कौन सा दिख रहा है, व्हाइट। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी ऐसे कर रहा और इमेज मिरर में भी ऐसा बन जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं थंब देखो ना, थंब इस साइड है तो इस साइड हम भी चेंज हो जाता है ना, वही तो होता है साइड वर्ड इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन मतलब तो होता है ये, इन्वर्जन मतलब क्या होता है ये, कि मतलब उंगलियां ऊपर तो उंगलियां नीचे, ये होता है इन्वर्जन। लेकिन साइड वर्ड इन्वर्जन होता है ये, जब अपन वाई एक्सिस पर घुमाते हैं किसी चीज को तो वो क्या है, इन्वर्जन। और जब अपन उसको एक्स एक्सिस पे घुमाते हैं तो वो क्या है, साइड वर्ड इन्वर्जन। साइड वर्ड, लेटरल इन्वर्जन। आगे बेटा समझ में बात? ठीक।